ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So text 10th canto 39 chapter text 1 2 3। ये जीवा गोस्वामी ने अनुच्छेद 42 में कोट किया है। अपनी बुक प्रीति संदर्भ में कोट कर रहे हैं 3 श्लोक। और क्यों कोट कर रहे हैं बताने के लिए कि डिवोटीज की लाइफ में केवल एक ही इच्छा है, केवल एक ही लक्ष्य है और एक ही प्रयोजन है, और वो है कृष्ण प्रेम, भगवान की प्रीति। सो अक्रूर जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें कि जब अक्रूर जी भगवान को लेने गए, जब मथुरा लेने गए वृंदावन से, और इन्फॉर्म करने गए थे कि भी कंस ने ये मलयुद्ध कर रखा है, तो इनवाइट करने आए थे कृष्ण और बलराम को। तो वहाँ पर जब अक्रूर जी पहुँचे वृंदावन और कृष्ण बलराम के दर्शन किए, तो उनके भाव कैसे थे वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पाथीयान सच्चकारहा। तो वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम के पास गए तो कृष्ण बलराम ने उनको बहुत अच्छी तरह इनवाइट किया। ये ऑफ कोर्स आई मीन टू से अक्रूर जी तो रिलेशनशिप में कौन है अक्रूर जी कृष्ण बलराम के? आई थिंक मेरे रिलेशनशिप में तो हैं, आई थिंक अंकल हैं, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली क्या है। अंकल तो सभी होते हैं पर हिंदी में पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है। पर अक्रूर जी भगवान के रिलेशनशिप में है। तभी कंस ने अक्रूर जी को भेजा था कि भी तुम कृष्ण बलराम को बुला के लो। सो अक्रूर जी जब पहुँचे तो सुखोपविष्टा पर्यंके मतलब होता है बेड। तो कृष्ण बलराम ने बोला कि आप कैसे हैं, और उनको बिठाया बेड पे, मतलब एक चौकी पे। राम कृष्णोरु माने था, और बलराम जी और कृष्ण भगवान ने उनको बहुत मान दिया, सम्मान दिया, क्योंकि बड़े हैं, एल्डर हैं और रिलेशनशिप में भी हैं। लेभे मनोरथान सर्वान, जब कृष्ण बलराम ने भगवान को ऑनर किया, जब रिस्पेक्ट दी, तो अक्रूर जी के माइंड में क्या आ रहा है? अक्रूर जी के माइंड में आ रहा है लेभे मनोरथान सर्वान। अक्रूर जी के माइंड में आ रहा है कि मुझे लेभे मतलब लाभ हो गया, मनोरथान मतलब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई कि आज कृष्ण बलराम के दर्शन होगा। चाहे एक गलत प्रिटेक्स्ट में हुए हैं, वो उनको बताने आया है कि भाई तुम कंस बुला रहा है, और उनको पता है प्लान क्या है कि कंस मार देगा। अक्रूर जी ने बोल भी दिया कि मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि कंस का ये प्लान है, तो आपको बुलाने आए हैं। अक्रूर जी ये भी जानते हैं कि ये भगवान है कृष्ण बलराम, स्वयं बलराम जी संकर्षण है, कृष्ण ही है। तो इसलिए अक्रूर जी को इतना कोई वो नहीं हो रहा, अक्रूर जी को इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि कंस बुला रहा है आपको मारने के लिए। अक्रूर जी को पता है कि इनको कौन मारेगा। बट अक्रूर जी को इस बात का बड़ा दुख है कि ये गंदी न्यूज़ अक्रूर जी को देनी पड़ रही है कृष्ण बलराम को। एज अ डिवोटी भगवान को ये प्लान बताना पड़ रहा है कि आपका एनिमी आपको मारने के लिए आपको बुला रहा है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं ही मिला था ये न्यूज़ देने के लिए। सो बट बस जैसे ही भगवान के दर्शन किए, अक्रूर जी के माइंड में आया कि वेल मनोरथान, कि कृष्णा मेरे मन के इच्छाओं को समझते हैं। मेरी भावना नहीं है यहाँ पर कृष्ण को फंसाने की, बलराम जी को फंसाने की। भगवान समझते हैं कि मुझे करना पड़ रहा है ऐसा, कि कंस के अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो कंस ही मार देगा मुझे। सो मुझे करना पड़ रहा है, सो दैट्स ओके। पाथीयान सचकारहा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब अक्रूर जी मथुरा से आ रहे थे वृंदावन पथ पे, तो चकारा, तो अक्रूर जी अपने माइंड में बहुत कुछ सोच रहे थे कि मैं
कृष्ण बलराम के दर्शन करूँगा, उनके चरण छूऊँगा, उनकी स्तुति करूँगा, और जब पहुँचे तो उन भगवान के दर्शन करके उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सो कहने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, जीवा गोस्वामी पॉइंट ला रहे हैं कि आपको भगवान के दर्शन करके उतनी ही संतुष्टि मिलेगी जितनी आपकी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं सुबह सुबह मंगल आरती में, तो हमें इतनी हैप्पीनेस होगी, इतनी संतुष्टि मिलेगी अगर आपकी इच्छा होगी उनको देखने की, उनके दर्शन करने की, तभी आपको उनको देख के सुख मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। अदरवाइज़ अब आ जाओगे मंगल आरती, ठीक है, दैट्स गुड, बेटर देन नॉट कमिंग, मगर जहाँ तक आनंद की बात है वो शायद इतना ना है अगर आपकी इच्छा भगवान को देखने की कम है। अक्रूर जी की इच्छा जो थी, कई सालों से अक्रूर जी प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे। अक्रूर जी वृंदावन तो जा नहीं पा रहे थे, मथुरा में ही थे, और वृंदावन इसलिए भी नहीं जा रहे थे कि कंस को ये ना लगे कि अक्रूर जी अभी भी कृष्ण बलराम की साइड हैं, तो अक्रूर जी मथुरा में बैठे हुए थे कि कृष्ण बलराम को कोई हानि ना पहुंच जाए। कंस सोचेगा हाँ भी अक्रूर जी अभी तो उनसे अफेक्शन करते हैं कृष्ण बलराम को, और कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कुछ प्लान तो करेगा ही वो। सो अक्रूर जी आराम से बैठे हुए थे, बट कई साल की इच्छा जो थी आज उनकी पूरी होने वाली थी, जब अक्रूर जी को कंस ने बोला जाओ वृंदावन जाके भगवान को ये इन्फॉर्मेशन दो। जीवा गोस्वामी जी गोपाल चंपू में ये भी लिख रहे हैं कि जब कंस ने अक्रूर जी को बोला कि जाके बताओ मेरा प्लान ये है, उनको इस छल में बुला लो मलयुद्ध के और हम मार देंगे उसको, अक्रूर जी डिनाई भी कर सकते थे, मना भी कर सकते थे कि ये नॉनसेंस मैं नहीं करना चाहता, कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। अक्रूर जी कह सकते थे आप किसी और से करा लीजिए, और कंस कहता ठीक है तो मैं जेल में डाल देंगे, डाल दीजिए। अक्रूर जी रेडी थे, अक्रूर जी तो डिवोटी हैं, बट अक्रूर जी ने सोचा चलो इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे, दैट्स व्हाट ही थॉट। सो ठीक है, मैं ये न्यूज़ लेके चला जाता हूँ, ये नंद बाबा, यशोदा माँ, कृष्ण बलराम, वृंदावन ब्रजवासियों के दर्शन होंगे, वहाँ की चरण रज में अपने सर पे ले पाऊँगा, और कोई शक भी नहीं होगा कंस को, क्योंकि कंस नहीं भेजा, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये लेभे मनोरथान सर्वान, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि एक डिवोटी का मनोरथ क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो मनोरथ पता है ना, इच्छा जो होती है, जो हम मांगते हैं कि भी हम वैष्णो देवी जाएंगे, मेरा मनोरथ ही है, इच्छा ही कहते हैं ना। सो डिवोटी का मनोरथ क्या है? डिवोटी का मनोरथ है कि भगवान के चरणों में प्रेम मिले, और अल्टीमेटली उस प्रेम की वजह से भगवान अपना दर्शन दे दे, बस दैट्स ऑल, ख़त्म, ये दी एंड है। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि डिवोटी ये सोच के बहुत संतुष्ट होता है, यही हमारे संतुष्टि का कारण है डिवोटी का, कि ठीक है हम वैदिक भक्ति में हैं, हमारी संतुष्टि का कारण है कि हम एटलीस्ट सही रास्ते पे हैं, इतना तो है, हमें तो ये लगता है नहीं कि ठीक रास्ते पे हैं, चलो ठीक है, एटलीस्ट हम गलत रास्ते पर उधर नहीं जा रहे। और हमारी संतुष्टि है कि अगर इस रास्ते पे चलते रहें हम तो कहाँ पहुँचेंगे, तो भगवान के चरणों तक हम पहुँच जाएंगे। ये जो रास्ता है भगवान के चरणों तक जा रहा है, जो भोगियों वाला रास्ता है वो जा रहा है मृत्यु की ओर, ये भगवान के चरणों की ओर जा रहा है। बस ये सोच सोच के डिवोटी संतुष्ट होता रहता है, ये उसकी क्या कहते हैं उसको, लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन है। ये जो इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, ये लाइफ लाइन है, ये चैतन्य बाबा की टीचिंग है, ये हमारा गौड़िया वैष्णविज्म है। इसी इच्छा को हम बढ़ाते रहते हैं। कैसे बढ़ाते हैं इस इच्छा को? आप किसी पानी को बॉईल करना है तो आग से बॉईल करोगे नहीं, तो बॉईल होता रहेगा जब तक आग होगा, आग नहीं होगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो आग आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। कौन सी आग? संकीर्तन यज्ञ की अग्नि। संकीर्तन यज्ञ की अग्नि जलती रहेगी तो हमारी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, वो जिंदा रहेगी एटलीस्ट। जैसे संकीर्तन यज्ञ की अग्नि बंद हुई वैसे ही पानी भी ठंडा हो जाएगा, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी।
तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं श्रवण कीर्तन रूपे जल करे संचन। श्रवण कीर्तन हम सब एक पानी है जिससे हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। अल्टीमेटली जो हमारा मनोरथ है उसको हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, क्योंकि माया इसको वीक करेगी। माया हमें सजेस्ट करेगी भगवान को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे क्या मिलेगा। पहले संसार में चीज़ें प्राप्त कर लो, संसार में अपनी एडजस्टमेंट कर लो, फिर सोचेंगे। चलो माया भी नहीं कहती कि मत करो भगवान को प्राप्त, क्योंकि वो तो डिवोटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले तो बीच का रास्ता लेते हैं कि थोड़ा बहुत संसार को पहले प्राप्त कर लो, पहले सेटल हो जाओ, फिर भगवान को प्राप्त करना है। दैट्स अ वेरी बिग ट्रैप जो कि आई मीन टू से हमारे इंस्टीट्यूशंस में है, किसी भी इंस्टीट्यूशन चलता है। सबसे पहले डिवोटीज़ कहते हैं सेटल हो जाओ लाइफ में। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सेविंग्स कर लो अपनी, सेविंग्स करके जब सेटल हो जाओगे तब फिर धाम में जाना, तब वहाँ पे रहना। ऐसे ही चलता है, और क्या है। अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, फिर उसके बाद भक्ति हो सकती है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये कॉन्सेप्ट, पूरी तरह रॉन्ग है। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर हम संसार में कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जब तक हम जब तक अपनी फ्यूचर प्लान करते रहेंगे और फिर सोचेंगे बाद में हम भक्ति करेंगे, वो हो नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल है। तब तक आप ठंडे पड़ जाओगे। इसलिए अक्रूर जी की ये जो यात्रा थी मथुरा से वृंदावन की, जो कंस ने भेजा अक्रूर जी को जाओ, उस यात्रा में अक्रूर जी की सिर्फ एक ही इच्छा थी, कृष्ण के दर्शन। बस पूरे जर्नी वो यही सोच रहे थे। और जब उन्होंने बीच में, कृष्ण बुक में आता है, जब उन्होंने बीच में भगवान के चरण देखे, लोटस फीट देखे, तो अक्रूर जी वहाँ पे कूद के ज़मीन पे लौट रहे थे भगवान के चरणों में। भगवान के चरण देख के उनको एक्सटेसी आने लगी। ऐसा क्यों है? भगवान और या भगवान से संबंधित कुछ भी चीज़ देखकर जब आपको आनंद आए उसको प्रेम कहते हैं, और कुछ नहीं। और तो भगवान को आप दर्शन कर लो, भगवान के चरण चिन्ह दर्शन कर लो, या भगवान के भक्तों का दर्शन कर लो, अगर उनको देख के आनंद आ रहा है तो इसका मतलब आपको भगवान से प्रेम है। और प्रेम क्या है? प्रेम है भगवान को प्राप्त करने की 100% इच्छा, वो प्रेम है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को से मिलना ही तो चाहता है, पागल ही तो होता है मिलने के लिए, तभी तो पता लगता है कि ये तो पागल हो गया है, तो प्रेम में नहीं, ऐसे ही पता लगता है, और क्या होता है। सो ये अक्रूर जी हमें सिखा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने। इसलिए ये जो अक्रूर जी की जर्नी है मथुरा से वृंदावन, इसको बहुत डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, आप किसी भी पुराण में, किसी भी हरिवंश पुराण या कहीं भी देखो, वहाँ पे ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं है। वहाँ पे लिखा है अक्रूर जी वृंदावन गए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हो गया। बट सुखदेव गोस्वामी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सुखदेव गोस्वामी इसमें इंटरेस्टेड है कि अक्रूर जी एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने हार्ट में, और क्यों कर रहे हैं वो, और भगवान को दर्शन देखकर उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी लाइफ के सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। टेक्स्ट 2 में कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी की ये यात्रा बताकर, एक्सप्लेन कर परीक्षित तो कह रहे हैं किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने। तो वो कह रहे हैं कि किम अलभ्यम भगवती, की भगवान को अगर कोई खुश कर दे, संतुष्ट कर दे, तो उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है संसार में जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है अगर भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ही तो सब कुछ देने वाले हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं तथापि तत्परा राजन न ही वांछन्ति किंचना। बट फिर भी भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, भगवान को प्राप्त करके उनको सब कुछ मिल सकता है, मगर भगवान को प्राप्त करके वो सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भूल ही जाते हैं। जैसे ध्रुव
ध्रुव को पता था कि अगर विष्णु खुश हो जाए तो मुझे पूरे संसार का राज्य मिल जाएगा, मगर जब भगवान मिल गए तो ध्रुव कह रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो कुछ भी और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती इस संसार में। कुछ भी नहीं चाहिए होता डिवोटी को। डिवोटी को ये भी नहीं चाहिए होता कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए या मेरी लाइफ बच जाए। बाकी धन जन और ये सब तो बहुत दूर की बात है। वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो केवल भगवान को खुश करने में इंटरेस्टेड होता है। अक्रूर जी यही थे। बस सुखदेव गोस्वामी कॉन्ट्रडिक्शन ला रहे हैं, नहीं, वो ला रहे हैं कि भी आप सोच सकते हो, डिवोटी सोचता है कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर तो श्री निकेतन होता है जिनके चरणों में श्री वास करती हैं। भगवान खुश हो जाएंगे तो फिर श्री जो है वो आपको सब कुछ दे सकती है। और जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है डिवोटी में और जो रास्ते पे चलता है तो धीरे धीरे उसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला और भगवान का स्मरण करके इतनी संतुष्टि मिलती है कि सब कुछ वो धीरे धीरे भूल ही जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो कोशिश कर रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लड़ रहा है अपने माइंड से, नहीं, एक्चुअली भूल जाते हैं क्योंकि सेटिस्फैक्शन इतनी मिल रही है। जीवा गोस्वामी ये अनुच्छेद में ला रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का ये एकमात्र लक्षण है, संतुष्टि लक्षण है। आनंद इतना बड़ा लक्षण नहीं है, संतुष्टि है। और संतुष्टि कैसे पता लगेगा? संतुष्टि का लक्षण है इस संसार में इंटरेस्ट लूज हो जाना। जब मैं संतुष्ट हूँ यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई वहाँ पर, दैट्स ऑल। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, मगर अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर इसका मतलब भक्ति में हम आगे बढ़ नहीं रहे। अक्रूर जी को ये भी याद नहीं रहा कृष्ण बलराम के दर्शन करके कि भैया मुझे जाके अब कंस मुझसे पूछेगा जो भी है, और कंस को शक भी आएगा कि भैया ये तो कृष्ण बलराम तो इनके रिलेटिव ही हैं, तो कहीं इन्होंने कुछ प्लान नहीं बना लिया तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं, कंस कोई बच्चा तो नहीं था, पॉलिटिशियन था, तो कहीं मुझे जाति पकड़ लें, चलो काम हो गया, इसको जेल में डाल दो। बहुत सारी चीज़ें थी, मगर अक्रूर जी ने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में, सब कुछ भूल गए। इसको कहते हैं संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब है कि भगवान के दर्शन देख के डिवोटी सब कुछ और भूल जाता है। अगर भगवान को देख के आपको आनंद आ रहा है मगर फिर भी संसार याद है आपको, इसका मतलब है आप संतुष्ट नहीं हो भगवान के चरणों में। अगर भगवान का नाम लेके आपका माइंड 1000 चीज़ें सोचे जा रहा है, इसका मतलब अभी भगवान के चरणों में हम संतुष्ट है नहीं। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, वो बात बिल्कुल अलग चीज़ है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो टेक्स्ट 3 में बोल रहे हैं कि हाँ, वो बता दिया अब उनको। सायंत नाशनम कृत्वा भगवान देवकी सुतः सुहित सुवृत्तम कंसस्य पप्रच्छयान चिकीर्षितम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सायंत अनाशनम कृत्वा, कि भी इवनिंग हो गई, अक्रूर जी जाके मिले कृष्ण बलराम से, मॉर्निंग थी फिर इवनिंग हो गई तो उन्होंने खाना खाया, मतलब कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को खाना दिया। भगवान देव की सुधा सुहित सुवृत्तम कंसंस से, तब अक्रूर जी ने शाम को खाना वाना लेके रेस्ट लेके फिर कृष्ण बलराम को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इसलिए आया। उन्होंने अपना प्लान बताया, कंस का प्लान बताया कि कंस एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। कृष्ण बलराम ने भी पूछा अक्रूर जी से कि आप कैसे आए हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। अक्रूर जी ने कहा वेल, बहुत दुख की बात है कि मैं तुम्हें बैड न्यूज़ देने आया हूँ, कंस का प्लान है तुम्हें मारने का, इसलिए तुम्हें मथुरा में बुला रहे हैं। बट अक्रूर जी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अक्रूर जी को पता था भगवान है, अक्रूर जी को भी पता था कि कंस का टाइम आ गया है, कंस खुद ही अपनी मृत्यु बुला रहा है। मतलब ये भी होता है, जब समय आता है तो आदमी खुद ही मृत्यु के अंदर चला जाता है, मुंह के अंदर। आप मृत्यु को आपके पास आने की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद ही उसके अंदर चले जाते हैं। नहीं, वो था ना, वो एक क्या कहते हैं, वो एक स्टोरी थी ना कि वो एक राजा था, तो डिवोटी था, तो उसके पास
तो यमराज जी आए उनके वहाँ मिलने के लिए। तो यमराज, तो वहाँ पे एक मंत्री थे, यमराज जी उसको देख रहे थे, तो बैठ गए वो। तो राजा ने कहा उसको क्यों देख रहे हो? तो यमराज जी ने कहा इसका तो ये तो कल मरने वाला है, ये कल मरने वाला है, यहाँ क्या कर रहा है? तो मंत्री ने सुन लिया, उसके होश उड़ गए। उसने कहा मैं मरने वाला हूँ। उसने कहा भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तो मर जाऊँगा मैं। तो उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ अपने, वहाँ पे थोड़ा सेफ रहूँगा, वाइफ बच्चे हैं सब हैं, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तो वो भाग गया वहाँ से, तो घर चला गया। फिर अगले दिन यमराज जी है, यमराज जी ने देखा सीट खाली है। यमराज जी फिर से सीट खाली देख रहे थे। तो राजन ने कहा कि आप अब क्यों देख रहे हो? यमराज ने कहा, यमराज जी हंस रहे थे देख कर। मैंने कहा हंस रहे हो? तो यमराज ने कहा वेल मैं कल देख रहा था कि यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि मरने वाला था आज, तो मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी मृत्यु तो घर में लिखी है। आज खुद ही घर चला। वहीं मरेगा ये। दैट्स ऑल। जब मृत्यु आती है तो खुद ही वहाँ पहुँच जाते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती मुझे मार दो। सो दैट्स द होल आइडिया। अक्रूर जी को पता है कंस की मृत्यु आ गई, कंस खुद ही बुला रहा है। इतने टाइम तक कंस असुर भेजता रहा, पूतना बकासुर ये वो मारने के लिए, अब खुद ही बुला रहा है आ जाओ भैया मुझे मार दो। उसको पता भी नहीं, अपनी मृत्यु बुला रहा है कंस कृष्ण बलराम के रूप में। अक्रूर जी को एग्जैक्टली पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अक्रूर जी को इस बात की कोई दुख नहीं है कि वो कृष्ण को बता रहे हैं, कृष्ण बलराम को बता रहे हैं कंस तुम्हें बुला रहे हैं। अक्रूर जी को पता है भैया उसका टाइम आ गया। अक्रूर जी को इस बात का दुख है कि उनको ये बैड न्यूज़ देनी पड़ रही है। भगवान को तो ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान को तो गुड न्यूज़ देनी चाहिए, और ये अक्रूर जी डिवोटी होकर उनको बैड न्यूज़ देनी पड़ रही है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं पता नहीं मेरा क्या मिसफॉर्च्यून है कि मुझे एक काम करना पड़ रहा है। मैं तो जाके भगवान को गुड न्यूज़ देता कि भी गोपियाँ आपसे मिलने वाली हैं, तो कृष्ण को कितना खुश होता, कृष्ण कितना खुश होते। अब ये गंदी न्यूज़ दे रहा हूँ। बट अक्रूर जी ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा मेरा भाव समझते हैं, मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, किसी पाप की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मेरे कोई पाप होंगे पिछले जन्म के जिससे काम करना पड़ रहा है, बट एटलीस्ट इस पाप के बहाने भगवान के दर्शन हो रहे, इस बात की संतुष्टि थी। सो अक्रूर जी एक और इस इंसिडेंट से हमें एक और शिक्षा मिल रही है कि इस संसार के पाप पुण्य के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं। अगर पुण्य करने से भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो पुण्य कर लेंगे, अगर पाप करने से दर्शन हो रहे हैं तो हम पाप कर लेंगे, अगर धर्म पालन करने से भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो धर्म पालन कर लेंगे, अगर धर्म तोड़ने से भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो हम धर्म तोड़ देंगे। सो हमें इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में, पुण्य पाप धर्म अधर्म अच्छा बुरा, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं है कि हम पाप करते रहेंगे, हम अधर्म करते रहेंगे, बट आइडिया ये है कि सबका जो बेस है, सबका जो गोल है हमारा, वो है भगवान का सानिध्य, भगवान का दर्शन प्राप्त करना। भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? जब भगवान खुश होंगे। हम खुद नहीं पहुंच सकते भगवान के पास, वो जब अपने दर्शन देना चाहेंगे तो दर्शन ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले सकते हम। सो भगवान एक्चुअली कंस की क्या प्लानिंग थी? भगवान की प्लानिंग थी कि कंस उनको बुलाए। कंस को समझ नहीं आ रहा कुछ, टाइम आ गया, भगवान की प्लानिंग थी कि कंस बुलाए। भगवान ने अक्रूर जी को निमित्त मात्र बनाया, और इसलिए भी कि अक्रूर जी की जो इतने सालों की इच्छा थी उनके दर्शन करने की, वो भी पूरी हो जाएगी, व्रज के दर्शन करने की पूरी हो जाएगी, नंद बाबा यशोदा माँ से भी मिल लेंगे, तो वो भी हो गया, और हम जाके कंस का वध भी कर देंगे इसी बहाने। तो ये सब भगवान की प्लानिंग होती है, हम भगवान के प्लान में असिस्ट करते हैं। अक्रूर जी को पता है अंदर की भगवान की प्लानिंग है, प्योर डिवोटी से कुछ नहीं छुपता, कि भगवान ने प्लानिंग की है कि मुझे बुलाएं, और कंस को प्रेरणा दी है कि भैया कृष्ण बलराम को बुला लो और हम उसको मार देंगे। तो अक्रूर जी ने कहा ठीक है, भगवान की प्लानिंग है तो मैं भगवान को असिस्ट कर देता हूँ बस। जैसे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने भगवान की प्लानिंग को तो असिस्ट किया। भगवान की प्लानिंग थी कि इतने दुर्योधन और इन पार्टी को मारना है, सो भीष्म पितामह के असिस्टेंस के बिना हो नहीं सकता था। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है भाई, अगर आप ये चाहते हैं तो आपके एंटी खड़ा हो जाऊँगा मैं, आप ये चाहते हैं ना कि हम दुर्योधन की पार्टी में रहें। तो भीष्म पितामह वहाँ रहे और कृष्ण के एंटी खड़े हो गए।
सो कृष्ण, ये इसको कहते हैं भक्ति। ज़रूरी नहीं आप भगवान के प्रो चलो, वैसे तो भक्ति अनुकूल से संकल्प है नहीं, वो अनुकूल का मतलब होता है कि भगवान के प्लान को पूरा करना। हो सकता है दिखने में लगे कि ये भगवान के एंटी है, मगर अगर भगवान के प्लान के अनुकूल आपका क्रिया है तो वो भक्ति है। जैसे यशोदा माँ, प्रभुपाद वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कृष्णा दूध पी रहे थे और वो अभी दूध उबल रहा था, कृष्णा गोदी में बैठे थे, तो दूध को बचाने के लिए यशोदा माँ ने कृष्ण को नीचे रख दिया और कृष्ण रोने लगे। तो ऐसा लग रहा है कि भक्ति नहीं है, तो प्रतिकूल है, कृष्ण को रुला दिया, बट एक्चुअली कृष्ण के लिए दूध उबालने जा रही थी। सो इसलिए डिवोशन बहुत एक अलग चीज़ है। डिवोशन आपको कभी भी क्रिया देख के समझ नहीं आ सकती किसी की, और ना ही हमें किसी के एक्शन देखकर सिर्फ हमें जज करना चाहिए उसकी डिवोशन क्या है। एक्शन से कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको उसकी इंटेंशन देखनी पड़ेगी, अंदर क्या चल रहा है उसके, तब समझ आएगा। भीष्म में तो तीर मार रहे हैं कृष्ण को, देखने वाले कह रहे हैं कि यार ये कोई डिवोटी है, भगवान पे तीर चलाता है, बट उनके हृदय में जब झांक के देखोगे तो वो भगवान के प्लान में असिस्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान के प्लान में भगवान को असिस्ट करना वो भक्ति है, बस। इसलिए तभी तो कहते हैं वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा। अक्रूर जी की क्रिया मुद्रा क्या समझ आएगी आपको? क्या है, वो तो प्लान बताने जा रहे हैं, भाई आ जाओ कि कंस तुम्हें मारने वाला है, क्या क्रिया है, ये कोई भक्ति है? बट सुखदेव गोस्वामी उनके हार्ट में जूम इन करके दिखा रहे हैं एक्चुअली कुछ और चल रहा है अंदर ही। तो सो भक्ति, इसलिए क्रिया इंपॉर्टेंट है भक्ति में, अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए, मगर क्रियाओं से आप जज करोगे तो नहीं समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आई मीन टू से ऐसा नहीं है कि कोई डिवोटी 16 माला नहीं कर रहा, कह रहा है कि भाई देखो मेरे भावनाएं अच्छी हैं इसलिए मैं 16 माला नहीं कर रहा हूँ, भक्ति है। ऐसे नहीं होता, दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। बेसिक्स तो कंप्लीट होने ही चाहिए, उसके बाद की क्रियाएं देखकर आप जज नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। कोई डिवोट जैसे नए डिवोटी होते हैं, वो इतने एंथुसियास्टिक होते हैं, इतनी सेवा करते हैं, भागते रहते हैं, बेसिक्स भी पूरे करते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो नया है, उसमें थोड़ी ना कोई भक्ति होगी, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जज और लॉयर्स नहीं, जज बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, देखने में लगा यार आलसी है, वह ऑर्डर करता रहता है। बाकी जो लॉयर्स हैं वो भाग रहे हैं इधर उधर, डॉक्यूमेंट्स बनाने, केस लड़ रहे हैं, जज बैठा हुआ है। हाँ भाई, देखने तो लग रहा है कि लालची है, बट एक्चुअली मेन तो जज का ही काम है। सो बाहर से देखने में तो संसार को भी नहीं समझ सकते आप, भगवान और डिवोटी तो क्या समझोगे? बाहर से देखने से तो इस संसार की क्रियाओं को आप सिर्फ ऊपर से देखते रहो, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज ही हो जाओगे, सारे रिलेशनशिप ही टूट जाएंगे अगर कोई सिर्फ क्रियाओं को देखता रहे। सो किसी भी रिलेशनशिप में हम क्रियाओं के पीछे भावनाओं को देखते हैं, तभी कृष्ण भावना अमृत संग, अक्रूर जी की भावनाएं सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट की, और तब हमें समझ आया कि अक्रूर जी प्योर डिवोटी हैं। और अक्रूर जी की भावना क्या है, अगर हमारी भी भावना वैसी हो जाएगी तो हम भी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। बस ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई लैंड अप देयर। महाराज को मतलब प्रोसेस फॉलो करते प्योर डिवोशन मिल गई थी कि उनकी इच्छा भगवान को देखते ही खत्म? ध्रुव महाराज कर रहे थे भगवान की भक्ति राज्य प्राप्त करने के लिए, और जब भगवान ने दर्शन दिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद उनकी इच्छा खत्म हुई। तब तक इच्छा ही थी। भगवान को देख के वो इतने संतुष्ट हो गए कि उन्होंने कहा यार ये क्या, मैं किसके पीछे पड़ा था। सो उनकी जो इच्छाएं खत्म हुई थी, चक्कर ये है ना कि हम अपनी इच्छाएं केवल किसी प्रोसेस से ख़त्म नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। वो ज्ञान योग ध्यान हो गए कि मैं ध्यान करके सारी इच्छाएं ख़त्म कर लूँगा, ओम, और वैराग्य लाकर अपनी कुंडली वाइब्रेशन फील करके, जो भी पागल की बातें करते हैं, वो ज्ञान योग ध्यान हो गए। भक्ति योग में इच्छाएं ख़त्म भगवान ही करते हैं, हम नहीं कर सकते। जब भगवान अपने रूप गुण और लीलाओं का अनुभव कराते हैं, उसकी सुंदरता, उसके रस से हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं।
सो एक्चुअली रामानुचार्य, ये जो श्लोक है ना आपका, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्ध है यतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। रामानुचार्य इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि 1000 लोगों में से एक मुझे जानने की कोशिश करता है, उन 1000 में से जो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, एक मुझे प्राप्त करता है ना, यही है ना। सो रामानुचार्य इंटरेस्टिंग बात लिख रहे हैं कि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, वो एक कौन प्राप्त करता है मुझे, हजारों में से एक प्राप्त करेगा, वो कौन है? वो कौन है जिसको, वो कौन है? माम, जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, भगवान कह रहे हैं, जिसको मैं सपोर्ट देता हूं वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो 1000 लोग भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, मगर उसमें से एक को भगवान सपोर्ट देंगे, हर एक को नहीं सपोर्ट देंगे। सपोर्ट तो वैसे भगवान सभी को कर रहे हैं, मगर एक को रैली में सपोर्ट देंगे। जैसे मान लीजिए तो मान लीजिए आपके 1000 एम्प्लॉई हैं, बॉस एक को उठा देगा, है ना, जो बिल्कुल लायक होगा उसी को उठा देगा और उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेगा। नहीं, बाकी भी हैं, बाकी को भी कर रही रहा, बट एक चूज़ करेंगे। सो भगवान एक को सपोर्ट करके उठा देंगे और अपने दर्शन दे देंगे। अब वो सपोर्ट कैसे करते हैं भगवान? वो रामानुचार्य लिख रहे हैं, सपोर्ट करते हैं अपने गुण रूप का अनुभव कराकर। जैसे ऐसे डिवोटी को भगवान के गुण और रूप और लीलाओं का अनुभव होता है और उनके रस का अनुभव होता है, वैसे वैसे उसकी सारी इच्छाएं छूटती जाती हैं। तो रामानुचार्य कह रहे हैं कि भगवान ही उठाते हैं और भगवान ही गिराते हैं। कोई तरीका हमें नहीं उठा रहा, कोई तरीका नहीं उठा रहा कि मैं चैंटिंग कर लूँगा और 1000 माला कर जाऊँगा और मैं उड़ जाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। वो डिवोशन नहीं है, वो तो ज्ञान योग ध्यान का रास्ता है। बट क्या फिर हम चैंटिंग ना करें? हम चैंटिंग करते हैं, बट एटीट्यूड, दैट्स द होल पॉइंट, एटीट्यूड। जब हम चैंटिंग करते हैं, हम हेयरिंग करते हैं, तो एक डिवोटी भगवान से प्रे करता है कि भगवान आप प्लीज़ मुझे उठा लीजिए, मेरे में शक्ति नहीं है ऊपर उठने की। यूँ इस भाव से हम चैंटिंग करते हैं। ये नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी कितने माला की? आज 64 माला की है मैंने, बस कार्तिक में 1 महीने 64 माला करूँगा। दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। वो तो आप 1000 भी कर लो तब भी कुछ नहीं होगा। सो आइडिया है कि क्या एग्जैक्टली आपके अंदर भावना है, कृष्ण भावना अमृत संग। तो डिवोटी प्रोसेस फॉलो करता है, मगर डिवोटी प्रोसेस फॉलो करते करते उसको ये अहंकार नहीं होता प्रोसेस फॉलो करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा और संसार में इंटरेस्ट छोड़ दूँगा। भगवान की मर्सी मांगता है कि भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका बारे में सुन रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे सपोर्ट कीजिए कि जिससे मैं आपकी प्राप्ति कर पाऊँ। मेरे पास कोई शक्ति नहीं, शक्ति बुद्धि हीन आमी अति दीन, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हम इस भावना से चैंटिंग करेंगे, हेयरिंग करेंगे, तो फिर भगवान कहेंगे ठीक है तुम मेरा सपोर्ट चाहते हो, ओके। आप बोलोगे तभी तो मिलेगा। आप कहोगे नहीं मैं खुद कर लूँगा, करके देख ले भाई, तो फिर भगवान सपोर्ट देंगे। तो चैंटिंग में भगवान अपने रूप गुण लीला का अनुभव कराएंगे, उसमें रस देंगे, उसमें संतुष्टि देंगे और धीरे धीरे हम ऊपर उठ जाएंगे। सो हम भक्ति में कैसे उठते हैं? हम इसलिए रामाचार्य कह रहे हैं हम भक्ति में साधना से नहीं उठते, साध्य से उठते हैं। अगर ध्यान से देखोगे आप तो साधना से ऊपर नहीं उठ रहे, हम साध्य से उठ रहे हैं। भगवान उठाने वाले हैं। साधना से क्या हो रहा है? भगवान की अटेंशन हम अपने पे ले रहे हैं, इतना हो रहा है बस। जब तक अब देखेंगे नहीं, तब तक उठाएंगे कैसे? भीड़ में आप खड़े हो तो भीड़ में वो राजा खड़ा है, अब 1000 लोग हैं, उसमें से एक को मंत्री बनाना है, तो सभी क्वालिफाइड है ना, तो किसको उठाएंगे? जिस पे अटेंशन जाएगी। तो कोई हाथ खड़ा रहेगा, ये मैं हूँ राजन, मैं नहीं, वो कहेगा मैं हूँ। सब अपने पर लाएंगे ना टेंशन, अरे मुझे चूज़ कर लो, मुझे कर लो, एक को चूज़ करेंगे। तो एटलीस्ट साधना से हम भगवान की अटेंशन सीख करना चाहते हैं कि मेरी तरफ एक बार देख लें, कृपा दृष्टि शायद एक बार अगर भगवान देख लेंगे तो फिर सपोर्ट करके उठा देंगे। साधना बस इसलिए, अगर आप अटेंशन ही नहीं आएगी तो फिर क्या? फिर तो आप भीड़ में गए, पता ही नहीं लगा, किसी और को चूज़ कर लिया। आप राजा से कहा राजन आपने मुझे चूज़ नहीं किया, भाई मुझे पता ही नहीं लगा तू कहाँ खड़ा था, भीड़ में था, पता नहीं क्या खाया था, मुझे क्या पता।
सो साधना इसलिए की जाती है, भगवान के अटेंशन सीख करने के लिए। उठाने वाले भगवान ही हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पॉइंट नहीं समझेंगे तो हम चैंटिंग श्रवण कीर्तन करते करते बढ़ेंगे नहीं आगे। आप बहुजन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए, आपको कृष्ण प्रेम मिल ही नहीं सकता, आपको असंभव है। तभी तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि चैंटिंग करते वक्त जिसकी आंखों में आंसू नहीं हो उसकी चैंटिंग वेस्ट है। क्योंकि भाई जब आप चैंटिंग करोगे, आप भगवान से प्रे करोगे, आप भावनाएं होंगी, कृष्णा प्लीज़ मुझे उठाइए, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरी चैंटिंग में कोई पावर नहीं है, मेरे हेयरिंग में मैं सुन रहा हूँ, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जब ये भावना होगी तो चैंटिंग में आंसू ही आ जाएंगे आपको। तभी तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं द स्मॉल ट्रिक इज क्राइंग फॉर कृष्ण। वो क्राइंग आएगा जब ये एटीट्यूड होगा, जैसे अक्रूर जी का, जैसे ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज भगवान को देखा, संतुष्ट हो गया, काम खत्म हो गया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज ने ये नहीं सोचा कि मैंने तपस्या की है और फिर मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। नो, दैट वाज नॉट द होल पॉइंट। सो ये बात है बस, और कुछ नहीं। ध्रुव महाराज का एटीट्यूड ठीक कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो एक दूसरी इच्छा लेके कर रहे हैं और ये तो एक तरह से गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आप कुछ और करने के लिए भगवान। तभी कह रहे हैं ध्रुव महाराज नियोफाइट थे, तो पहले कह रहे ध्रुव महाराज कनिष्ठ थे। भगवान ध्रुव महाराज के केस से नहीं पता लग रहा हमें क्या करना है, ध्रुव महाराज के केस से पता लग रहा है भगवान कितने महान है। भगवान के दर्शन प्राप्त करते ही सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जस्ट क्लोज द डोर, यू नो, लेट हिम टॉक। सो ये प्रूव हो रहा है, भगवान की महिमा प्रूव हो रही है, प्रोसेस नहीं प्रूव हो रहा कुछ। प्रोसेस में तो इच्छा थी, प्रोसेस तो सही था ही नहीं एक एंगल में से। पूरा इंसिडेंस भगवान की ग्लोरीज गाने के लिए हो रहा है। भगवान के रूप गुण लीला इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि उनके दर्शन करके चाहे कामना हो चाहे जो भी हो, उनके दर्शन करके सब भूलना हो गया, इतने सुंदर है। ये बात है बस, और कुछ नहीं। वो तो आचार्य लिखते हैं कि अक्रूर जी को ऑफेंस लगा था, क्योंकि अक्रूर जी कृष्ण को लेके आ गए, वो तो लाना ही था, और गोपियाँ दुखी हो गई, नहीं पूरा वृंदावन ही दुखी हो गया। चलो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करना ही था उनको, मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि अक्रूर जी लेके आए और उन्होंने सांत्वना नहीं दी किसी को। उन्होंने कहा जल्दी बैठो, भाग के जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि अक्रूर जी अपने माइंड में सोच रहे थे मैं कैसे दूँ यार इनको सांत्वना, क्योंकि ये तो दे ही नहीं सकता मैं, कैसे, मतलब उनको तो लेके ही जा रहा हूँ मैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, सांत्वना नहीं दिया, और कृष्ण को अपने भक्तों से दूर कर दिया। जो उनको दुख मिला उसकी वजह से अक्रूर जी को शाप लगा, इसका ऑफेंस लगा, और उसकी वजह से उनको ये इंसिडेंट में फंसना पड़ा। अब उनकी इंटेंशन जानबूझ के नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो भक्ति से आउट ही हो गए, थोड़े टाइम के लिए उनको कृष्ण से अलग होना पड़ा। जैसे उन्होंने कृष्ण को अलग कर दिया भगवान के भक्तों से, उनको भी अलग सेम रिएक्शन आ गया, तो उनको अलग होना पड़ा। तो वो काशी में रहे। ऐसा नहीं है कि उनको कोई दुख मिला, नहीं। सो ठीक है, बैठे रहो, कोई नहीं, जस्ट सेट, यू नो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति छूट गई, वो दुखी थे, काशी में भी जाके आराम से रह रहे थे, चैरिटी कर रहे थे, है ना। तो दैट्स अ होल पॉइंट, बस, और क्या। बट दूरी सहनी पड़ी, उसका दुख था अक्रूर जी को। सो वो रिएक्शन आ गया उनको। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया कि मतलब भगवान की सर्विस करी। वो तो है ही, देखो रिएक्शन तो आता है, रिएक्शन को नहीं छोड़ सकते आप। जैसे सनातन गोस्वामी के साथ भी हुआ था, सनातन गोस्वामी के साथ ये था ना कि वो भगवान की लीला देख रहे थे, राधा रानी। नहीं, रूपा गोस्वामी वो तो चलो अलग था, वो इसमें नहीं ला सकते आप। मतलब पॉइंट है कि हम ये इतने सटल कुछ है, भगवान जानते हैं क्यों हुआ है, क्या हुआ है, भगवान को पता है इसमें, और हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, वी कांट से एनीथिंग।
प्रभु जी केकई वाला भी यही केस है कि कई केकई महारानी जैसे राम भगवान केकई तो उन्होंने भी सेवा ही करी थी हाँ हाँ केकई तो पिछले जन्म में अप्सरा थी, उसको शाप मिला था। ये जैसे भगवान को वो करा नहीं नहीं केकई तो खराब थी, वो खराब थी, वो शाप वाप मिल गया था अप्सरा को और शी डिड। वो ऐसे प्लानिंग नहीं थी कि वो जानबूझ के अलग करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि केकई ने सेवा की, बट हम नहीं मानते, कोई आचार्य ऐसे नहीं लिख रहा। शी वॉज बैड एंड शी डिड अ बैड थिंग और उसका रिएक्शन भी आया। तो भगवान की मदर बनने को मिली है मतलब? नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, केकई की क्या बात कर रहा हूँ मैं, मंथरा। नहीं मैं केकई नहीं कह रही केकई का कुछ प्लान नहीं था, वो डिल्यूड हो गई। प्लान तो भगवान का होता है, केकई तो भक्त थी, भगवान की माँ है, बट मंथरा की एडवाइस से वो थोड़े टाइम के लिए आउट हो गई। केकई ने ऐसा नहीं सोचा था मैं ऐसे करूँगी, बट कंफ्यूज हो गई। मंथरा में प्रॉब्लम थी, मंथरा तो गंदी थी, शी वॉज अ डेमोनियक टाइप। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? दैट्स ऑल, बोलो। अभी मुझे आपने जैसे बताया कि कुछ जो डिवोटीज होते हैं 8-10 साल तक अगर वो डिवोशन करते हैं तो मटेरियल चीज़ों से मन दूर जाने लगता है, तो क्या वो ज्ञान और कर्म योग है या भक्ति योग के कारण होता है? क्या अगर कई साल भक्ति करते हैं तो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर जाने लगते हैं तो वो ज्ञान और कर्म योग के कारण होता है? जो नए डिवोटीज, हाँ जी, वो तो देखो थोड़ा सा हमें वैराग्य आने लगता है ना, भक्ति करके नए नए स्टेज में, तो वो डिवोटी एसोसिएशन से आता है। वो आपकी भक्ति से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी भक्ति क्या है, साधना ही कुछ नहीं है और कोई अनुभव ही नहीं है भगवान का, वो कैसे होगा? वो डिवोटी एसोसिएशन से होगा। इसलिए आप देखते हो कई ग्रुप्स डिवोटीज़ के होते हैं, उनमें वैराग्य होता ही नहीं। वो भी चैंटिंग कर रहे होते हैं, वो भी सब कुछ कर रहे होते हैं, मगर कोई वैराग्य है ही नहीं। वो तो प्लान बना रहे हैं हम सेविंग कैसे बनाएं, आगे LIC पॉलिसीज़ कैसे रखें फ्यूचर कैसे सेव करें। तो फिर क्या पॉइंट क्या है? तो डिवोटी एसोसिएशन से फ़र्क पड़ता है बस। जैसा संग होगा वैसी भावना आ जाएगी इनिशियल स्टेज में। इसलिए इनिशियल स्टेज में साधु संग बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम सोचें हमारी भक्ति से हो रहा है, बहुत बड़े इल्यूजन में हम, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, और जैसे हम सोचेंगे हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। आप कैसे भगवान से प्रे करोगे? शक्ति बुद्धि हीना अमियति दीना, वो कर ही नहीं पाओगे आप। सो आपकी हमारी भक्ति से कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो डिवोटी एसोसिएशन से, उनके लेक्चर से या वैष्णव की ब्लेसिंग से कुछ हो रहा है। हमारी साधना तो अभी अंडा है, ज़ीरो है हमारी साधना, तो कुछ है ही नहीं हमारी साधना अभी। मतलब आप कहोगे कि भी चलो हम लोग ऐसे मायापुर गए, हम धाम गए, तो डिवोटीज़ को अच्छा लगा, उनको रियलाइजेशंस कुछ आई, तो वो सोचेंगे हाँ चलो मैं धाम गया, हमारी भक्ति अच्छी थी, हमें रियलाइजेशन। नो सॉरी, वो एब्सोल्युटली धाम की मर्जी थी जो हमें कुछ अनुभव हो गया। साधना तो क्या है? साधना तो ज़ीरो है। हम कभी सोचते भी नहीं कि हमारी साधना अच्छी है और उसकी ऐसा अनुभव आ रहा है। आप प्रे ही नहीं कर पाओगे शक्ति बुद्धि हीना अमिति दीना, कैसे करोगे बताओ? वो आएगा ही नहीं हार्ट में, आपके आएगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। सो ये एंटी डिवोशनल सेंटीमेंट है कि मेरी साधना से अच्छा होगा। तो नए डिवोटीज़ में तो साधना रियली में अच्छी नहीं है, सही में अच्छी नहीं है। जो एडवांस डिवोटी है उनकी सही में अच्छी है। नए डिवोटी की साधना अच्छी नहीं होती और सब कुछ ब्लेसिंग्स वैष्णव संघ से हो रहा होता है, मगर नए डिवोटी सोचता है मेरी साधना से हो रहा है। मैंने आज माला अच्छी की तो मुझे रियलाइजेशन आई, अब मैंने अच्छी नहीं की तो ऐसा हो गया। वो इसमें घूमता रहता है। एडवांस डिवोटी की साधना अच्छी होती है और उसकी साधना से वो आगे बढ़ रहा होता है अपनी, मगर वो कभी नहीं सोचता कि मैं साधना से बढ़ रहा हूँ, और वो सोचता है वैष्णव की ब्लेसिंग से बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल उल्टा चलता है दोनों में, तभी नया है और एडवांस्ड है। वो ऐसा क्यों सोचता है पुराना डिवोटी? क्योंकि ये तो एक एविडेंट हम्बलनेस है, हम्बलनेस। जैसे कुंती सोच रही हैं कि
कि किम पश्येम स्त्रिय, कि मैं स्त्री होके कैसे आपको समझ पाऊँगी। वो हम्बलनेस है। कुंती को सब कुछ पता है, अगर नहीं पता होता तो इतनी स्तुति कैसे बोल देती है। स्तुति, आप स्तुति पढ़ के देख लो, सब कुछ पता है। उस स्तुति समझने में हमें टाइम लग जाएगा कुंती की, बट स्टिल वो कह रही है मुझे नहीं पता। भगवान को हम्बल एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी एक डिवोटी हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है, अपनी साधना को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता अपने माइंड में। तो एडवांस डिवोटी साधना कर रहा है, उसको पता है साधना उसकी ठीक चल रही है और उससे एडवांस कर रहा है, उससे भी इफेक्ट आ रहा है, बट वो कभी सोचेगा नहीं क्योंकि उससे साधना ग्लोरीफाई हो जाएगी, है ना। सो भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए कहते हैं नहीं, शक्ति बुद्धि। सो ये बात है, बस और कुछ नहीं है। सो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी साधना से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। वैष्णव संघ से, वैष्णव के एसोसिएशन से, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनसे हम ऐसा सोच पा रहे हैं। वरना आप मुझे बताओ ना, अगर आप किसी और ग्रुप में होते तो थोड़े ना आप सोच पाते कि बाहर का खाना गलत है। हो ही नहीं सकता, अपने आप आ ही नहीं सकता, वो कहाँ आता। और है ही नहीं ग्रुप्स में ये प्रैक्टिकल हो, खा लो, होता ही नहीं। वो तो सुन रहे हो इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है आप चैंटिंग कर रहे हो उससे अपने आप ही अनुभव आ गया, वो है ही नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। या हमें लग रहा है चलो अभी हम ठीक है, हमारे पास जो हम फ्यूचर सेविंग्स नहीं करेंगे, हमारे पास जो है हम चलाएंगे, भगवान पे शरणागत रहेंगे, वो सुनने से ही है। आप कहीं और हो, किसी और डिवोटिस के साथ, तो आप वैसे ही बन जाओगे, बस दैट्स ऑल। अपना तो कुछ है ही नहीं ना अभी, अपना कुछ भी नहीं है अभी, यही है बस। ओके। आपने कहा कि डिवोटी इसी कि उसके हार्ट में भी वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है, इसलिए ही इज केयरफुल कि वो साधना को क्रेडिट ना दे। हाँ, हम नहीं देते दैट्स चलो। ये हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।